हरे कृष्णा दोस्तों हम लोग अपने ज्ञान के लिए महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि भगवान राम गुरुकुल जाते थे गुरु वशिष्ठ के यहाँ, और भगवान कृष्ण गुरुकुल जाते थे गुरु संदीपन के यहाँ। लेकिन रामायण और महाभारत तो हमारे लिए हम पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते थे? जरा सोचने की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि वो और उनके गुरु, उनके परिवारजन, उनके बड़े बड़े दादा परदादा, सब राजा हरिश्चंद्र तक सब लोगों ने वेद पढ़े, पुराण पढ़े। इसीलिए वो इतने प्रभावशाली थे कि वो धरती के मालिक रहे। और गॉड तो थे ही, पर गॉड के अलावा आप उन्हें इंसान समझकर देखें तो वेद पढ़ने से कितने पावरफुल इंसान बनते हैं, ये सिर्फ वहीं से ले सकते हैं। मैं आपको उस गुरु विश्वामित्र के बारे में बताता हूँ। विश्वामित्र जी जैसे आज के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, इसी तरह से विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र जी के अंदर वो पावर थी कि अपनी शक्तियों से पूरे संसार को उथल पुथल कर सकते थे। तो ये उनके पास ज्ञान था। ये कहाँ से आया? वेद और शास्त्र पढ़ने से। वही ज्ञान भगवान श्री राम का चरित्र मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। जो भगवान थे उन्होंने कभी भगवान होने का कोई आभास नहीं दिया, कभी भी उन्होंने ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखाई जिससे कि आप कहोगे उन्होंने ऐसे करके हाथ घुमाया और शक्ति आ गई और उन्होंने राक्षस को मार दिया। ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सभ्यता से, अपने ज्ञान से, अपने खुद की स्टडी से सारी शक्तियां प्राप्त की थी। और एक बार उन्हें ऐसी शक्ति थी, आपको पता होगा कि जब समुद्र देव नहीं झुक रहे थे तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए तीर तान दिया था। तो हम उसी संस्कृति के बेटे हैं और हम उन्हीं राम के वंशज हैं। तो हमें अपनी स्टडी और वेदों को पढ़ना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता आपको संपूर्ण ज्ञान देगी जो कि आप एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। हरे कृष्णा।